बप्पा रावल लगभग 8वीं शताब्दी भारत के राजस्थान में मेवाड़ राज्य के राजा थे। इतिहास के अनुसार उन्हें गुहिला राजपूत वंश का संस्थापक माना जाता है। उन्हें भारत पर अरबों के आक्रमण को विफल करने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें गुहिला वंश के शासक के रूप में पहचाना जाता है और उन्हें कालभोज, शिलादित्य और खुमाना नामों से पुकारा जाता है। 15वीं शताब्दी के ग्रंथ एकलिंग महात्म्य, जिसे एकलिंग पुराण भी कहा जाता है, के अनुसार बप्पा गुहिला वंश के संस्थापक गुहादत के 9वें वंशज थे। ग्रंथ में उन्हें 728 में मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना करने और एकलिंजी मंदिर के निर्माण का श्रेय दिया गया है। 3 एकलिंग महात्म्य और अन्य बौद्धिक इतिहास में कहा गया है कि बप्पा के पिता नागादित्य और उनके परिवार के अन्य सभी पुरुष सदस्य इदर के भीलों के साथ युद्ध में मारे गए थे। 3-4 वह अपने 2 वफादार भील सेवकों के साथ भेष बदल कर रहे। उनका पालन पोषण नागदा की एक ब्राह्मण महिला ने किया, जिन्होंने उन्हें गायों की देखभाल करने वाले के रूप में नियुक्त किया था। एक दिन उनकी मुलाकात ऋषि हरितराशि से हुई। 4 ऋषि ने उन्हें शैव संघ में शामिल करने के लिए सहमति व्यक्त की। ये भी कहा जाता है कि कालभोज असाधारण आध्यात्मिकता में चले गए। अपनी तपस्या पूरी करने के बाद हरितराशि के निर्देशानुसार उन्होंने अपने पिता के हत्यारों को हराया और मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना की। 3 किंवदंतियों के अनुसार ऋषि ने बप्पा को नागदा में प्रसिद्ध एकलिंजी मंदिर बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया, जो तब से मेवाड़ के शासकों के पारिवारिक देवता हैं। किंवदंतियों के अनुसार ऋषि ने बप्पा को नागदा में प्रसिद्ध एकलिंजी मंदिर बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया, जो तब से मेवाड़ के शासकों के पारिवारिक देवता हैं। 5 इंडोलॉजिस्ट डेविड गॉर्डन व्हाइट ने लिखा है कि ऋषि गोरखनाथ और गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह से जुड़ी एक ऐसी ही किंवदंती है। 11वीं सदी के लेखक अल बिरूनी ने भी किमियागर व्याधि और राजा विक्रमादित्य से जुड़ी एक ऐसी ही किंवदंती दर्ज की है। बप्पा रावल का सही काल निश्चित नहीं है। एकलिंग महात्म्य के अनुसार बप्पा रावल ने 728 में मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना की। 3 और 764 में राजगद्दी त्याग दी। 7 TR भंडारकर और GH ओझा ने इसे प्रामाणिक तिथि माना। बप्पा शब्द का अर्थ है पिता और रावल एक शाही उपाधि है, इसलिए CV वैद्य, DR भंडारकर, GH ओझा और कविराज श्यामल दास जैसे विद्वानों का मानना है कि बप्पा रावल एक उचित संज्ञा नहीं है। 4 बप्पा रावल का उल्लेख कुछ शिलालेखों में किया गया है जो गुहिला राजवंश की वंशावली सूची प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसी सूचियों वाले अन्य शिलालेखों में उनका उल्लेख नहीं है। उदाहरण के लिए उनका उल्लेख 959 पू के उनावास शिलालेख और 971 पू के एकलिंग शिलालेख में किया गया है। हालांकि 977 पू के अकपुर शिलालेख और 1083 पू के कदमल शिलालेख में उनका उल्लेख नहीं है। इसलिए इतिहासकारों ने मान लिया है कि बप्पा रावल गुहिला शासकों में से एक के लिए एक विशेषण है, और विभिन्न विद्वानों ने उन्हें विभिन्न गुहिला राजाओं के साथ पहचानने की कोशिश की है। आदपुर और कदमल शिलालेखों के अनुसार गुहिल शासक महेंद्र के बाद कालभोज ने राज किया। GH ओझा जैसे कई इतिहासकारों ने बप्पा रावल की पहचान कालभोज के रूप में की है, क्योंकि 977 के आदपुर शिलालेख में खुमाना को कालभोज का पुत्र बताया गया है और महारावल पाटा के 1404 के ऊपर गांव डूंगरपुर शिलालेख में खुमाना को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है। RV सोमानी इस पहचान का समर्थन करते हैं, लेकिन चेतावनी देते हैं कि सबूत निर्णायक नहीं है। बप्पा रावल एक अलग शासक हो सकते हैं जो गुहिलों की दूसरी शाखा से संबंधित थे। 10 अकबर शिलालेख में शिला को नाग का उत्तराधिकारी और अपराजिता का पूर्ववर्ती बताया गया है। 1460 के कुंभलगढ़ शिलालेख में बप्पा को नाग का उत्तराधिकारी और अपराजिता का पूर्ववर्ती बताया गया है। 11 इससे पता चलता है कि बप्पा रावल कालभोज के परदादा शिलादित्य शिला का दूसरा नाम था। इस साक्ष्य के आधार पर दशरथ शर्मा और DC सरकार ने बप्पा रावल की पहचान शिलादित्य से की है। 9 हालांकि RV सोमानी इस पहचान पर विवाद करते हैं और तर्क देते हैं कि इस शिलालेख में कई त्रुटियां हैं, जिसमें बप्पा रावल को गुहादत, जो कुछ अन्य शिलालेखों के अनुसार राजवंश के संस्थापक थे, के पिता के रूप में नामित करना भी शामिल है। 12 कुछ अन्य इतिहासकारों जैसे DR भंडारकर ने गुहिल शासकों के औसत